जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां दहशत के साजिशकर्ता अकल्पनीय अत्याचारों के पीछे के दिमाग को एक जीवन रेखा दी जाती है, न्याय का सामना करने के लिए नहीं बल्कि अपना काम जारी रखने के लिए, इस बार एक नए झंडे के नीचे। यही द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के अमेरिका की वास्तविकता थी। एक ऐसा राष्ट्र जो नाजी वैज्ञानिकों की भर्ती की नैतिक जटिलताओं से जूझ रहा था। वही लोग जिन्होंने हिटलर की युद्ध मशीन को हवा दी थी, अब उभरते शीत युद्ध में बहुमूल्य संपत्ति के रूप में देखे जा रहे थे। लेकिन किस कीमत पर? इन वैज्ञानिकों की भर्ती, जिनमें से कई ने युद्ध अपराध किए थे, एक गुप्त रहस्य था जिसे जनता की नजरों से छुपाया गया था। नैतिक निहितार्थ चौंका देने वाले थे। क्या अमेरिका उन लोगों के साथ सहयोग को सही ठहरा सकता है जिन्होंने इतनी पीड़ा दी थी? क्या संभावित वैज्ञानिक प्रगति नैतिक समझौते से अधिक हो सकती है? यह सवाल ऑपरेशन पेपरक्लिप के मूल में है, जो अमेरिकी इतिहास का एक विवादास्पद अध्याय है। यह व्यावहारिकता और नैतिक अस्पष्टता की कहानी है, वैज्ञानिक प्रगति की जो एक काले अतीत के साथ जुड़ी हुई है। यह एक ऐसी कहानी है जो आज भी गूंजती है, हमें युद्ध, क्षमा और ज्ञान की खोज की असहज वास्तविकताओं का सामना करने के लिए मजबूर करती है। जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, अमेरिका ने जर्मन वैज्ञानिकों, विशेष रूप से रॉकेटरी में सोवियत कब्जे के डर से सुरक्षित करने के लिए ऑपरेशन पेपरक्लिप शुरू किया। ऑपरेशन गुप्त था। अक्सर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए वैज्ञानिकों के नाजी अतीत को साफ किया जाता था। शीत युद्ध गर्म हो रहा था और अमेरिका को हर उस लाभ की जरूरत थी जो उसे मिल सकता था। ऑपरेशन पेपरक्लिप ने अमेरिका को एक नैतिक दलदल में डाल दिया। नाजी वैज्ञानिकों की भर्ती का फैसला, चाहे कितना भी रणनीतिक रूप से फायदेमंद क्यों न हो, एक भारी नैतिक कीमत पर आया। अमेरिका जानबूझकर मानव इतिहास के कुछ सबसे भयानक अपराधों में शामिल व्यक्तियों को पनाह दे रहा था। जनता, जो बड़े पैमाने पर गुप्त कार्यक्रम से अनजान थी, नूरनबर्ग ट्रायल को बहुत महत्व देती थी, यह मानते हुए कि नाजी अत्याचारों में शामिल सभी लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जा रहा है। हालांकि वास्तविकता कहीं अधिक जटिल थी। जब दुनिया नाजी नेताओं को मुकदमे का सामना करते हुए देख रही थी, उनके कई सहयोगियों को चुपचाप अमेरिका में नए जीवन में ले जाया जा रहा था। इस नैतिक समझौते ने जीत की असली कीमत के बारे में असहज सवाल उठाए। क्या नाजी शासन की बर्बरता में भाग लेने वाले व्यक्तियों को अभयारण्य प्रदान करके अमेरिका अपने ही मूल्यों के साथ विश्वासघात कर रहा था? क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर न्याय के लिए इस तरह के घोर अवहेलना को उचित ठहराया जा सकता है? ये सवाल ऑपरेशन पेपरक्लिप की विरासत को आज भी परेशान करते हैं। यह कार्यक्रम उन नैतिक दुविधाओं की स्टार्क याद दिलाता है जो संघर्ष के समय में उत्पन्न हो सकती है। हमें इस असहज सच्चाई का सामना करने के लिए मजबूर करती है कि सबसे महान लक्ष्यों का भी नैतिक रूप से संदिग्ध तरीकों से पीछा किया जा सकता है। सेक्शन 4, रॉकेट और अनुसंधान। अमेरिका के हाथों में नाजी विशेषज्ञता। नाजी वैज्ञानिक अपने साथ ज्ञान और विशेषज्ञता का खजाना लेकर आए, खासकर रॉकेटरी, वैमानिकी और रासायनिक हथियारों के क्षेत्र में। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका के युद्ध प्रयासों में उनका योगदान महत्वपूर्ण था, यद्यपि यह नैतिक रूप से संदिग्ध व्यवस्था से उत्पन्न हुआ था। वर्नर वॉन ब्राउन, एक पूर्व एसएस अधिकारी और V2 रॉकेट कार्यक्रम के विकास में एक प्रमुख व्यक्ति, अमेरिकी अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक अग्रणी व्यक्ति बन गए। नासा में उनकी टीम का काम उन रॉकेटों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो अंततः अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर ले जाएंगे, जो वैज्ञानिक प्रतिभा का प्रमाण है जो अमेरिका ने हासिल की थी, यद्यपि नैतिक रूप से संदिग्ध परिस्थितियों में। अंतरिक्ष दौड़ से परे, इन वैज्ञानिकों ने सैन्य प्रौद्योगिकी, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में प्रगति में योगदान दिया। उनका ज्ञान, एक क्रूर शासन की सेवा में सम्मानित, अब अमेरिकी शक्ति और तकनीकी प्रभुत्व को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। विडंबना कई लोगों पर नहीं खोई थी। वही हथियार और प्रौद्योगिकियां जिन्होंने कभी दुनिया को धमकी दी थी, अब उस राष्ट्र द्वारा सिद्ध और तैनात की जा रही थी जिसने उनके रचनाकारों को हराया था। सेक्शन 5, अतीत का पर्दाफाश। ऑपरेशन पेपरक्लिप प्रकाश में आता है। सालों तक ऑपरेशन पेपरक्लिप गोपनीयता में डूबा रहा। अमेरिकी जनता इस बात से काफी हद तक अनजान थी कि पूर्व नाजी वैज्ञानिकों को अमेरिकी समाज और उसकी संस्थाओं में
किस हद तक एकीकृत किया गया था। हालांकि सच्चाई, जैसा कि अक्सर होता है, अंततः सामने आई। 1970 और 1980 के दशक में जैसे जैसे शीत युद्ध पिघलना शुरू हुआ, ऑपरेशन पेपरक्लिप के बारे में जानकारी बाहर आने लगी। अक्सर खोजी पत्रकारिता और अवर्गीकृत सरकारी दस्तावेजों के जारी होने के माध्यम से जनता, जिसे कभी अंधेरे में रखा गया था, अब कार्यक्रम की परेशान करने वाली वास्तविकता से रूबरू हुई। खुलासे ने आक्रोश और बहस छेड़ दी। कुछ लोगों ने तर्क दिया कि यह कार्यक्रम एक आवश्यक बुराई थी, वैश्विक संकट के समय में लिया गया एक व्यावहारिक निर्णय था। दूसरों ने इसकी निंदा अमेरिका के विवेक पर एक नैतिक दाग के रूप में की, उन मूल्यों के साथ विश्वासघात जिनके लिए राष्ट्र खड़ा होने का दावा करता था। ऑपरेशन पेपरक्लिप के खुलासे ने एक कठिन अतीत के साथ एक गणना को मजबूर किया। इसने इस बात पर जोर दिया कि सरकारें अपने हितों की रक्षा के लिए किस हद तक जाएंगी, भले ही इसका मतलब अपने ही नैतिक दिशा निर्देशों से समझौता करना हो। सेक्शन 6, प्रगति और सवालों की विरासत। ऑपरेशन पेपरक्लिप अमेरिकी इतिहास में एक विवादास्पद अध्याय बना हुआ है। यह नैतिक समझौते के साये में हासिल की गई वैज्ञानिक प्रगति की कहानी है। एक याद दिलाता है कि सबसे अच्छे काम भी अपने मूल से कलंकित हो सकते हैं। ऑपरेशन पेपरक्लिप की विरासत जटिल और बहुआयामी है। एक तरफ इसने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण प्रगति की, एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में अमेरिका के उदय में योगदान दिया। दूसरी ओर इसमें एक नैतिक समझौता शामिल था जो बहस और आत्मनिरीक्षण उत्पन्न करता रहता है। ऑपरेशन पेपरक्लिप की कहानी एक सावधानीपूर्वक कहानी के रूप में कार्य करती है। एक अनुस्मारक है कि ज्ञान और शक्ति की खोज हमेशा नैतिक विचारों से ही होनी चाहिए। यह हमें प्रगति की कीमत के बारे में असहज सवालों का सामना करने के लिए मजबूर करता है और हमारी पसंद की स्थायी विरासत